नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। पशुओं के लिए सकल जैन समाज ने की भोजन व्यवस्था। लॉकडाउन के बीच वनोपज से मिल रही आर्थिक राहत। और आर्थिक संकट से जूझ रहे ऑटो चालक संघ ने सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। बीते 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद से ही राजनांदगांव जिले में लॉकडाउन जारी है। इस दौरान पशु और अन्य मूक प्राणियों के सामने भी भोजन का संकट गहराया हुआ है, जिसे देखते हुए सकल जैन समाज के द्वारा पशुओं के लिए भोजन व्यवस्था कराई जा रही है। नोवल कोरोना वायरस के चलते राजनांदगांव जिले भर में हुए लॉकडाउन के बीच लोगों के सामने भोजन की समस्या खड़ी हो गई। इस दौरान ज़रूरतमंदों के लिए काफ़ी दानदाता भी सामने आए और उन्हें भोजन सहित सूखा राशन भी दिया, लेकिन शहर में घूमने वाले आवारा पशुओं की सुध लेने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा था। भोजन नहीं मिलने की वजह से कुत्ते हिंसक हो रहे थे और गाय को भी चारा नहीं मिल रहा था, जिसे ध्यान में रखते हुए सकल जैन समाज के द्वारा आवारा पशुओं के लिए रोटियां बनाकर बांटने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। लगभग 1.5 माह से चल रहे इस कार्य के लिए प्रतिदिन 90 किलो से अधिक आटे की रोटियां बनाई जाती है और उसे शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गाय और कुत्तों के खाने के लिए बांटा जा रहा है। अभी जो लॉकडाउन का समय है और देश में जो महामारी फैली हुई है, जिसमें सबसे पहले तो जिलाधीश महोदय के यहाँ जो मीटिंग हुई थी, उसके बाद हमने सकल जैन समाज की एक बैठक ली, जिसमें सभी ने स्वस्फूर्त होकर अपना योगदान देने की बात कही। उसी संदर्भ में पहले तो जो ज़रूरतमंद इंसान हैं उनके लिए हम लोगों ने लगभग 17 लाख रुपए का राशन 20-20 दिनों का उनको एक पैक करके और उस तरह से 3000 लोगों को राशन पहुंचाया। उसी मीटिंग में कुछ लोगों का ये मत हुआ कि आदमियों के लिए तो हम कर रहे हैं, लेकिन खासकर कुत्ते और गाय ये लोग भी बहुत भूख से व्याकुल हैं। इस लॉकडाउन में जैसे जिस इलाके पे कोई रहवासी परिवार नहीं रहता, उस जगह लगभग मैं खुद जाके कुत्तों को रोटी देता हूँ। तो हम लोगों ने ये भी तय किया कि 1.5 से 2 लाख रुपया उसके लिए हम लोगों ने आपस में कंट्रीब्यूट किया सकल जैन संघ की तरफ से, कि ये जो मवेशी और कुत्ते जो हैं इनको भी सुबह रोटी दी जाए, कुछ सब्जी दी जाए गायों को। इसके लिए भी हम लोगों ने फंड बना के, और ये हम लोग अपने हाथ से ही करते हैं। ये काम को बांटने का काम, देने का काम कुत्ते गाय को हम लोग स्वयं करते हैं। सकल जैन समाज के अंतर्गत एक मीटिंग ली गई, जिसमें हमारे समाज के श्री नरेश डाकलिया जी और श्री किशोर वैद के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मवेशियों के लिए कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों ने ये तय किया और ये सोचा कि रोटियां बनाने का काम प्रारंभ किया जाए। उसमें हम लोगों ने गाय, कुत्तों और बंदर के अलावा जो भी मूक प्राणी हैं उनको बनाने की रोटी बनाई जा रही है यहाँ पे। इसके प्रभारी, इस कार्य के प्रभारी गौतम कोठारी, सुशील छाजेड़ और लुनकानी चौड़ियाँ हैं। सोच कैसे आई? सोच ये आई कि जानवरों को जब दुकानें चलती थी तो लोग उनको खाना पर्याप्त मात्रा में मिल जाता था। मन में ये आया कि वो कहाँ जाएंगे, दुकानें आज बंद हो गई, शहर लॉकडाउन हो गया है, तो वो कैसे अपना खाना उनका होगा उनके पेट में। तो ये सोच आने के बाद हम लोगों ने तय किए कि भाई ये काम अपन चालू कर देते हैं। और ये जो हमारा एम्बिल भवन है, ये समाज सेवा के अंतर्गत ही है। इसमें हम लोगों ने तय किया कि यहाँ पर अपने पास है आज 10 लोग यहाँ पर लगभग इस जगह में काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं अपने समाज में यहाँ पे। उनसे हम लोगों ने सोचा, तय किया कि उनको बुलाया जाए और रोटियाँ काम चालू की जाए। बाकायदा विधिवत तहसीलदार साहब से, एसडीएम साहब से परमिशन लेके हम लोगों ने काम चालू किया यहाँ पे। और लगभग डेली 2200 से 2500 रोटियाँ बनाई जा रही है, जिसमें समाज के लगभग 60 से 70 युवा और गैर समाज के भी युवक लोग जो आ रहे हैं यहाँ पे, वो भी इस भाग में लाभ ले रहे हैं। और सबको हम लोग सिल्वर कॉयल में 25 की पैकिंग, 40 की पैकिंग और 100 की पैकिंग कर करके दे रहे हैं, ताकि पूरे राजनांदगांव शहर में इस रोटियों का वितरण किया जा सके और सभी मूक प्राणियों को इससे मिले और उनको साता पहुँचे। ये कार्य जो है
1 तारीख को हमने मीटिंग लिया और सकल जैन समाज में एक ही विचार आया कि मुक्त प्राणियों के लिए कुछ न कुछ किया जाए, क्योंकि इंसान के लिए तो सभी आदमी, सभी समाज, सभी शासन द्वारा कर रहे हैं, लेकिन मुक्त प्राणियों का कोई भी ध्यान दे नहीं रहा है। तो जैन धर्म के हिसाब से हमने मुक्त प्राणियों का एक डिसीजन लिया कि इनको अधिक से अधिक इनको रोटी खिलाया जाए, और इसीलिए हमने समाज के वरिष्ठ हमारे सकल जैन के जो अध्यक्ष हैं श्री नरेश जी डाकलिया और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं श्री किशोर जी बैद, इनसे हमने ये सोच के निर्णय लिया कि अधिक से अधिक रोटी बनाया जाए। सततः पूरा आज लगभग 40 दिन हो गया, 2100 से 2500 रोटी सततः बन रही है, जिसमें जैन समाज के एवं जैनेतर अदर कास्ट के लोग भी इसमें इस सेवा में भाग ले रहे हैं। और इस रोटी का कोई शुल्क नहीं, सिर्फ आप आइए और निस्वार्थ अधिक से अधिक जानवरों को खिलाइए। कितने जगह चिन्हांकित किए हैं और कितने ये इधर वर्धमान नगर से लेकर लखोली, इधर चिखली, पूरे एरिया में गली गली घूम के जितने भी गाय, कुत्ते, और कुत्तों को अधिक से अधिक अपन ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि कुत्तों को बहुत कम मतलब मिल सुबह के बाद दिन भर मिलता नहीं है। तो और जो प्रभारी इसके हैं सकल समाज ने मेरे को और सुशे छाजेड़ को, मैं गौतम कोठारी सुशे छाजेड़ को नियुक्त किया, और हमने निस्वार्थ पूरा तन मन धन से पूरा ध्यान दे रहे हैं, और जो आज तक अनवरत कल तक पूरा चालू रहेगा, और भविष्य में भी ऐसी मतलब भावना है कि लॉकडाउन यदि बढ़ा रहा तो ये प्राणियों के मुक्त प्राणियों के लिए पूरी सेवा के भाव की हम लोगों की भावना है। सकल जैन समाज के द्वारा प्रतिदिन सैकड़ों रोटियां तैयार की जा रही है और उसे आम लोगों को देकर विभिन्न जगहों में पशुओं तक पहुंचाया जा रहा है। प्रतिदिन यहां दर्जनों लोग आकर पशुओं के लिए रोटियां ले जा रहे हैं। इस कार्य में सकल जैन समाज की पूरी टीम जुटी हुई है। वहीं प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 11 बजे तक रोटियां बनाई जाती है, जिसे सुबह और शाम को गाय और आवारा कुत्तों के भोजन के लिए बांटा जाता है। अवधेश यादव, अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव न्यू बस स्टैंड के ऑटो चालक संघ के सदस्यों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है। लॉकडाउन के चलते विगत 1.5 माह से ऑटो संघ चालक का कामकाज ठप हो गया है, जिससे उनके परिवार को रोजी रोटी की समस्या बनी हुई है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए पूरे देश में 24 मार्च से लॉकडाउन लागू है। ऐसे में सभी वर्ग के लोगों का कारोबार, व्यवसाय बंद है। इसी तरह लॉकडाउन के चलते ऑटो चालक संघ ने लॉकडाउन का समर्थन करते हुए अपना कारोबार बंद कर दिया है, जो कि करीब 1.5 माह बीत चुका है। ऐसे में इन ऑटो चालकों के सामने आर्थिक समस्या आन पड़ी है, जिससे इन ऑटो चालकों को अपने परिवार के भरण पोषण में समस्या आ रही है। इसी समस्या को लेकर राजनांदगांव न्यू बस स्टैंड के ऑटो चालक संघ के सदस्य बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपकर आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। ऑटो संघ के सदस्यों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते इनके ऑटो के पहिए थमे हुए हैं, जिससे इनको रोजी रोटी की समस्या बनी हुई है। इसी तरह कई ऑटो बैंक फाइनेंस होने से किस्त अदा करने में दिक्कतें आ रही है। पूरे ऑटो संघ यूनियन की तरफ से पूरे सदस्यों के साथ में कलेक्टर महोदय जी को ये ज्ञापन सौंपने आए हैं कि 2 महीने से ऊपर हो गया है, रोज़ कमाने खाने वाले हैं ऑटो चालक। जैसे तैसे ये लॉकडाउन में ये गुजर गया, आगे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कलेक्टर महोदय से मिलके आर्थिक मदद की चर्चा करने ये विज्ञापन दिया गया। राज्य सरकार तो हमें जो है राशन उपलब्ध करा रही है, सिर्फ चावल से जो है घर का चूल्हा नहीं जल पाता, क्योंकि हम जो है ऑटो चालक जितने भी हैं, हम लोग सरकार को पूर्ण रूप से लॉकडाउन पालन करने के लिए मदद कर रहे हैं। अपने ऑटो को जो है घर में ही रखे हुए हैं, लेकिन घर में जो है और राशन किराना सामान के लिए, गैस सिलेंडर के लिए भी हमें जो है आर्थिक बहुत संकट हो रही है। इसके लिए हमें आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हमने जिलाधीश महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय जी को हमने आवेदन दिया है कि वो हम ऑटो चालकों को जो है आर्थिक मदद करें। आर्थिक समस्या से जूझ रहे ऑटो चालक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम अपने ज्ञापन में आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। साथ ही लॉकडाउन के छूट के दौरान ऑटो चलाने की अनुमति मांगी है। ज्ञापन सौंपने बड़ी संख्या में ऑटो चालक संघ के सदस्य कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के रतनभाट में एक युवक को मनरेगा कार्य के दौरान मेट के द्वारा गाली गलौज कर काम से निकाल देने का मामला सामने आया है। उक्त युवक ने मामले की शिकायत पुलिस और प्रशासन से की है।
राजनांदगांव जिले के ग्राम रतनभाट निवासी नीतीश कुमार मिश्रा ने पुलिस और प्रशासन को ज्ञापन देकर मनरेगा कार्य से निकाले जाने की शिकायत की है। नीतीश कुमार मिश्रा ने अपने ज्ञापन में कहा कि बीते 28 अप्रैल को वह अपनी मां श्रीमती टिकेश्वरी मिश्रा के साथ गांव में ही महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में काम करने गया था। इस दौरान उसकी मां की तबीयत खराब होने पर वह अपनी मां को घर छोड़ाया और स्वयं अकेले आकर मनरेगा का कार्य करने लगा। युवक ने अपने ज्ञापन में कहा है कि इसी बीच मेट नारायण मेश्राम द्वारा गाली गलौज कर उसे काम से निकाल दिया गया। मैं मनरेगा के तहत काम करने गया था। पहले मैं तालाब में काम करने गया था। उसके बाद मेरी माताजी का अचानक तबीयत ख़राब हो गया तो मैं डबरी में काम में गया था। काम में गया था तो मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ, जिससे मैं कलेक्टर साहब के पास शिकायत किया, पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत किया और नहीं मास्क कोई नहीं लगाए थे सर। किसने किया दुर्व्यवहार? किस तरह दुर्व्यवहार हुआ? मेरे साथ दुर्व्यवहार गाली गलौज किए नारायण मेश्राम ने। मैं गोदी खंद रहा था, अचानक मेरी गोदी पे आके मेरे साथ दुर्व्यवहार किए। क्या कारण मानते हो इसका? दुर्व्यवहार करने का कारण क्या है? मेरा कारण ये है कि मेरे से दुश्मनी होगी सर उससे। इस तरह की दुश्मनी पता नहीं सर, मकाम पे गया था मैं अपनी मम्मी के जगह पे, तबीयत ख़राब हो गया तो मैं चले गया। इससे अगर कोई उससे दुश्मनी होगी या कि मैं काम कर रहा हूँ, इससे अगर उनको अभी काम ऐसे ही काम को लेके इंसान बाहर जा रहे हैं, बाहर के लोग हमारे देश में आ रहे हैं। मनरेगा में आप काम करने गए थे, कौन काम करने नहीं दिया, कौन भगाया, क्या पद में है वो? मैं मेट, हमारे गांव के मेट हैं नारायण मेश्राम, वो मेरे को काम से भगा दिए। मामले की शिकायत को लेकर युवक के द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि मनरेगा के तहत किए जा रहे काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया जा रहा है और ना ही सभी लोग कार्य के दौरान मास्क लगा रहे हैं। युवक ने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर से की है। वहीं मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे वनोपज से आर्थिक राहत। संस्कारधानी वासियों के प्यार और सहयोग से अपनी पहली वर्षगांठ मनाता टाइल्स वर्ल्ड आपके घर को और खूबसूरत बनाने आ गए हैं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस। टाइल्स वर्ल्ड, इट फील्स लाइक होम। टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट का फरहद चौक डोंगरगांव रोड पर एकमात्र मेगा गैलेक्सी शोरूम। वारमोरा, कजारिया, बजाज टाइल्स जैसे नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, इटालियन टेस्ट की ग्रेनाइट एवं सैनिटरी वेयर्स का सबसे नया कलेक्शन उपलब्ध है। साथ ही पाइप फिटिंग व नल फिटिंग की सुविधा भी है। किसी दूसरी दुकान जाने से पहले हमारी क्वालिटी और दाम अवश्य देखें। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, शहर से 1 किलोमीटर दूर, फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। क्या आप घर बना रहे हैं तो आज ही आइए। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में प्रवेश करता शिवांश टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट में। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबूटोला, पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट,
कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जींस, आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के दौरान महुआ फूल एकत्रित कर गंडई क्षेत्र के वनवासी आर्थिक रूप से संबल हो रहे हैं। प्रदेश सरकार ने वनवासियों से महुआ की खरीदी 17 के बजाय 30 रुपए किलो में खरीदने का निर्णय लिया है, जिससे वनवासियों को बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ में महुआ आदिवासियों के लिए आमदनी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और वन संपदा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। लॉकडाउन के दौरान गंडई क्षेत्र के वनवासी महुआ फूल का संग्रहण कर और समर्थन मूल्य की खरीदी केंद्रों में बेचकर आर्थिक रूप से स्वावलंबन की राह में चल पड़े हैं। सूर्य की पहली किरण के पूर्व ही वनवासी टोकनी लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और महुआ फूल लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर लौटते हैं और इस महुआ फूल को सुखाकर समर्थन मूल्य पर खरीदी केंद्रों में बेच रहे हैं। इस दौरान वनवासी लॉकडाउन और सामाजिक दूरी का पालन बखूबी कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने वन धन को इस वर्ष 17 रुपये के बजाय 30 रुपये प्रति किलो में खरीद रही है और वन अधिकारी अधिक से अधिक मात्रा में महुआ फूल खरीद रहे हैं। आगे हम लोग इस लघु वनोपज संग्राहक जितने भी स्वास्थ्य महिला समूह हैं या जितने भी स्व सहायता समूह हैं, उनके माध्यम से हम उनको रोज़गार दे सकें इस वनांचल क्षेत्र में। जिस प्रकार से हम लोग वनांचल के लघु वनोपज संग्रहण में चिरायता हो गया, बेलगुदा हो गया, पलाश फूल हो गया, महुआ हो गया, इस प्रकार से जितने लघु वनोपज में आते हैं, हम लोग अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि इस सबको, इस स्व सहायता समूह को रोज़गार देते हुए हम उनके माध्यम से खरीदें। कोरोना वायरस के इस महामारी के बीच वन धन से जहां वनवासी आर्थिक रूप से संबल हो रहे हैं, वहीं ग्रामीणों के जीवन और जीविकोपार्जन में संतुलन बनाए रखने स्व सहायता समूह की महिलाएं घर घर पहुंचकर महुआ फूल एकत्रित करने में लगी हुई हैं और लोगों को लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की नसीहत दे रही हैं। परसा फूल बेचे हैं, बहरा बेचे हैं, बेल नहा काड़ी मतलब कि चिरायता। हाँ चिरायता मतलब बेचे तो एकर पहली आप मन काकर पास से बेचत रहे हो? एक आइया आती से इसने कोचिया लेवैया तेकर पास बेचत रहे। तो इस समय सरकार ले, इस समय सरकार लेता। तो आप मतलब फायदा हुआ? फायदा हो था। अब 2 रुपया बचा थे, ज़्यादा मिला थे, कीमत ज़्यादा लेता ज़्यादा मिला थे। बने महसूस ऐसे नून तेल साबुन सोडा सब जा चला थे। माँ घर में बैठे रहते काले 2 रुपया वही कमा था।
अच्छा है बने ही ठेला छा ना अभी तक तो बने निकल जाते हाँ कुछ काम तो नहीं करा था तो खैर बड़ा बैठे ठेला बने कम आ था ना अभी एक दिन में कतेक आप मन फूल सकेले 5 किलो 6 किलो ऐसे सकेल लेते तो इला रोज के रोज बेच देवत हो हाँ रोज बेच देते तो पैसा कब मिलते तत्काल मिल जाते कि एक आध दिन नहीं तुरंत मिल देते पैसा ला तुरंत में मिल जाते हाँ तुरंत मतलब कमा के आओ तुरंत झोंको हाँ पड़ने लगा हाँ हाँ अब परसा पुल बिने वर्गेन सर 9 रुपया किलो खरीदी के हिसाब से बिने रोजगार मिली सवे अभी लॉकडाउन के हिसाब से और आए हैं सर अपन 1 मीटर के दूर में अपन दे हन 1 मीटर के दूर में पैसा भी ले हन रोजाना पैसा मिली सर आज के है 2 क्विंटल में बेचे सर खुश हैं सर अभी ये लॉकडाउन के हिसाब से खुश हैं सर हम लोग को रोजगार मिल गया 2 रुपया साग भाजी के लिए कमी रही सर तो वही मिल गया सर अरे ज़्यादा नहीं तो 20 रुपया 30 रुपया 50 रुपया जो भी आदमी कमाते रहे वही अब मिल गया सर जो अभी शासन के द्वारा मतलब जनवरी से एक बहुत प्रशिक्षण भी महिला समूह के माध्यम से जगह बहुत प्रशासन सरकार प्रशासन प्रशासन एक प्रशिक्षण ले गए हैं कि गांव के जो महिला है जो एक समूह है महिला समूह ये समूह मतलब कि ये जो काम है जो ये कार्य है जो वनोपज के वो महिला समूह के माध्यम से मतलब कराना है और गांव के जो संग्राहक है ना वो संग्राहक मतलब रोजगार मिले कि ये मतलब कोई भी वनोपज जंगल से जहाँ से हमला वो लोग बटोर के ला के हमला तौला के हमला अपन रोजगार के लिए वो लोग प्राप्त करना है ऐसे गांव वाले के मतलब एक सुरक्षा के लिए गांव के हित के लिए और महिला समूह ला आगे रोजगार दिलाए के लिए शासन प्रशासन जन ये योजना ला हम जनवरी से ला में स्टार्ट करे हम शासन द्वारा जो जानकारी के यह लगी तो वो कित गाँव वाले मन ये जो कोरोना वायरस में नहीं जा पाएंगे ऐसे की शासन से कहते मैं सुबह से बोले 6 बजे जाओ और 11 बजे से आ जाओ और उसका रेट है 9 रुपया किलो और शाम के तौलाओ और बिहान दिन पैसा लो फिर शाम के तौलाओ फिर पैसा लो आज के 500 के रेट से 1.5 से हर किसान ला हर मजदूर ला दे हन 500 के अंदर हर मजदूर ला दे गए हन जैसे कोई 9 किलो 10 किलो लाने वाला मजदूरी तुरंत दे गए। बहरहाल लॉकडाउन के चलते जहां लोगों के बीच काम की समस्या खड़ी हुई है वहीं वनांचल में लघु वनोपज संग्रहण कर आर्थिक मजबूती मिल रही है। गंडई क्षेत्र के सालेवारा के ग्रामीण महुआ फूल के साथ चिरायता, पलास फूल, बहेड़ा, चरोटा, बेलगुदा और इमली सहित अन्य वनोपज एकत्रित करने में लगे हुए हैं और आर्थिक रूप से संबल हो रहे हैं। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। राजनांदगांव शहर से कुछ ही दूरी पर जी रोड से लगा गार्डन सिटी कॉलोनी, जहां पिछले कुछ दिनों से जंगली सूरों की आवाजाही हो रही है, जिससे इस क्षेत्र में खतरा बना हुआ है। जंगली सूरों के द्वारा कभी भी जानलेवा हमला का अंदेशा बना हुआ है। राजनांदगांव शहर के कुछ दूरी पर पिछले कुछ दिनों से जंगली जानवरों का शहर की तरफ रुख बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि गर्मी के चलते जंगल के भीतर जल स्रोत सूखने लगे हैं और पानी की तलाश में इस ओर आ रहे हैं। राजनांदगांव नेशनल हाईवे से लगी गार्डन सिटी के रहवासियों में इसके बाद से दहशत बना हुआ है। ऐसे अभी क्या है, ऐसे 5:30 का टाइम हो गया है। जस्ट हम लोग इधर टहलने अभी जाएंगे ना बच्चे लोगों को लेकर, तो ज़रूर कहीं पे ना कहीं पे दिखेगा और ऐसा लगता है कि कहीं से भी निकल जाए। हम लोग एकदम दहशत में रहते हैं, उसके कारण हम लोग टहल नहीं सकते, शाम को बच्चों को लेकर हम लोग घूम भी नहीं सकते। तो प्लीज़ हेल्प मी। हम लोग डेली देखते हैं, सुबह शाम जब भी निकल आता है वैसे उनकी संख्या 7-8 पे है और बहुत डर का माहौल है, तो उससे हम लोगों को बहुत खतरा है। बच्चे ठीक से खेल नहीं सकते, बच्चे को अकेले छोड़ नहीं सकते। हमने वन विभाग में भी खबर किया था, पर उन्होंने कहा कि वो उनके ऊपर उनकी जिम्मेदारी यहाँ नहीं है, वो उनको परमिशन नहीं है यहाँ लेने की। एक नहीं दो नहीं बहुत सारे दिखाई देते हैं। जब भी हम शाम को टहलने निकलते हैं वो दिख ही जाता है, हमारे घर के पीछे तक भी आता है वो। प्लीज़ हम बहुत दहशत में है, प्लीज़ हेल्प अस। बहुत दहशत का माहौल है यहाँ, यहीं पे रोड में हमेशा यहीं पे चारों तरफ से निकलना शुरू हो जाए। यहीं पे कुर्सी लगा के बैठे रहो तो यदि आसपास में ही वो आ जाता है तो भाई बहुत खतरा का माहौल है ना। प्लीज़ कुछ कीजिए। जंगली सुअर इस क्षेत्र में सुबह और शाम के वक्त देखे जा रहे हैं। वहीं कॉलोनी के लोगों ने बताया कि वन अमले को भी इस मामले की सूचना दी गई है। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही।
हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।